हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिसाइकल व्यू को डिटेल में स्टडी किया था कि रिसाइकल व्यू हमारे पास होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए मैंने क्या किया कि इसमें हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की है। यहाँ से लैंग्वेज कॉटलिन मेरी सेलेक्ट है, आप जावा सेलेक्ट कर ले और जावा सेलेक्ट करके आप फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एम्प्टी एक्टिविटी ऐसे मेन एक्टिविटी आएगी। तो मैंने ऑलरेडी ये मेन एक्टिविटी बनाई हुई है और इसमें सिंपल एक जो कंट्री का रिसाइकलर व्यू है उसको मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ। अगर मैं इसके लेआउट को ओपन कर देता हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक रिसाइकलर व्यू है। तो आप ये कर सकते हैं ख़ुद भी कि यहाँ पर आप एक रिसाइकलर व्यू लगाएं और उसको एक आईडी दे दें और फाइंड व्यू बाय आईडी से जावा की फ़ाइल में इसको एक्सेस कर दें। इसके अलावा मैंने क्या किया कि एक और एक्टिविटी भी इसी तरह बनाई है, डिटेल्स एक्टिविटी, और उसके अंदर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके अंदर मैंने डिटेल, जैसे कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट में आपको शो हो रहा था, टॉप पे एक इमेज व्यू है, सेकंड नंबर पर एक टेक्स्ट व्यू है जो कि कंट्री नेम है, थर्ड नंबर पर एक स्क्रॉल व्यू है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। स्क्रॉल व्यू मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर हमारे पास कंट्री की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लेंथी है तो आपके पास जितनी ये स्पेस है स्क्रीन पे जो रह जाती है फ्लैग और कंट्री नेम के बाद, तो अगर उस पर वो एडजस्ट नहीं होती तो आप स्क्रॉलेबल टेक्स्ट व्यू लगा के स्क्रॉल व्यू के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लगा दें तो आपके पास वो स्क्रॉल अप होता रहेगा ऐसे, और आप सारा टेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने ये डिटेल एक्टिविटी बनाई है और इसी डिटेल एक्टिविटी की जो कंट्री नेम है, कंट्री फ्लैग है और कंट्री डिस्क्रिप्शन है उसको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू मैंने यहाँ पर एक्सेस किया डिटेल एक्टिविटी के अंदर। उसके अलावा मैंने क्या किया कि ड्राइबल के फोल्डर के अंदर मैंने जितनी भी हमारे कंट्रीज़ की लिस्ट थी, ये देखिए मैं आपको कुछ कंट्रीज़ ओपन करके दे देता हूँ। तो कंट्रीज़ की लिस्ट के जो फ्लैग थे वो मैंने सारे यहाँ पर कॉपी कर दिए, लेकिन मेक श्योर करें आपके पास स्मॉल केस में जो है आपके पास इमेज का नेम हो और 1 2 3 ना हो, क्योंकि कभी कभार इसमें फिर एरर आता है, और कैपिटल में ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्ड होने में एरर आएगा। तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके अलावा मैंने क्या किया है, अब हम अपने रिसाइकल व्यू पे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा मैंने ये काम किया कि यहाँ पर 3 पैकेजेस बनाए हैं, एक अडाप्टर का, एक डेटा प्रोवाइडर का, एक मॉडल का। ठीक है, और पैकेज कैसे बनाते हैं वो तो आपको मैं इधर आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपना ये जो ओरिजिनल पैकेज है, ये जो ऊपर है count.example. आपके पास भी कोई होगा, इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ न्यू, और यहाँ पे एक फ़ाइल हमारे पास आती है पैकेज की। ठीक है, पैकेज का काम क्या होता है, फ़ोल्डर बनाना। एक तरह का फ़ोल्डर होता है, जैसे विंडोज़ में हम फ़ोल्डर बनाते हैं और डेटा को मैनेज करने के लिए हम बनाते हैं कि हमारी वीडियोस एक जगह पड़ी हो, इमेजेस एक जगह पड़ी हो और सारा कुछ सेपरेट एक एक जगह पर पड़ा हो। तो फोल्डर्स यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में उसी तरह के फ़ोल्डर बनाने के लिए हम पैकेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पैकेज बनाते हैं। अब मैंने ये पैकेज बना लिया, एक अडाप्टर का, एक मॉडल का, एक डेटा प्रोवाइडर का। इनका मैं पर्पज़ बता देता हूँ, आप इसी तरह बना लें और रख दें। उसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने अब उसी पैटर्न पे चलते जिस पैटर्न पे आपको मैंने बताया था कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हमारे पास है यहाँ पर एक रिसोर्स फाइल बनाना। ये कंट्री आइटम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर आके लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनाना है, और यहाँ पर आपने कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने कंट्री आइटम नाम दिया है और ओके कर दिया है। ठीक है, तो आप इसी तरह का एक कंट्री आइटम बनाएंगे जैसे मैंने ये बनाया है। कार्ड व्यू यूज़ किया है, कार्ड व्यू के नीचे मैंने एक कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ किया है और कॉन्स्टेंट लेआउट के मैंने जो है अंदर एक इमेज सेट किया है, 2 टेक्स्ट व्यू सेट किए। ठीक है, और आप इसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं मैंने किस तरह के कॉन्स्टेंट्स दिए हुए। तो एग्जैक्ट आप ये बेशक बना लें या आप ये ना बनाएं कि अपने तरीके से कोई आइटम बना ले। ठीक है, तो ये भी मैंने बना लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं जो कि मैंने कहा था मॉडल क्लास बनाना। ठीक है, तो अब ये जो मॉडल का पैकेज था इसको अगर मैं इधर से ओपन कर दूँ तो मैंने कंट्री आइटम की एक जावा क्लास बनाई है जो कि क्या है, हमारे पास मॉडल क्लास है। आप कैसे बनाएंगे, इसी मॉडल पे राइट क्लिक करके न्यू और जावा क्लास, आपके पास यहाँ पर नेम दे दे कंट्री, तो बस बन जाएगी। ठीक है, ऐसे क्लास बन जाएगी। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंट्री आइटम बनाया हुआ है। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैंने। कंट्री आइटम की ऐसे क्लास बनानी है आपने, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग में एक कंट्री का नेम होना चाहिए, एक कंट्री की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और इंटीजर में आपके पास कंट्री का फ्लैग होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर में क्यों
क्योंकि मैं ड्राइबल से यहाँ पर रिसोर्स आईडी उठाऊंगा। तो आर डॉट ड्राइबल डॉट आगे ऑस्ट्रेलिया होगा, आर डॉट ड्राइबल डॉट बांग्लादेश, बेल्जियम, इसी तरह कंट्रीज़ की जो आईडीज़ होंगी वो यहाँ पर इंट में मेरे पास स्टोर होती रहेंगी। अब अगर हम आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हम इस क्लास को यूज़ करते हैं तो हम किसी और क्लास में ऐसे करके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंट्री आइटम और आइटम इक्वल न्यू कंट्री आइटम, ठीक है। तो इस वक्त हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर मिल रहा है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो कि एम्प्टी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। अगर ये आइटम मैं यूज़ करूँगा आइटम, तो इस आइटम के साथ मैं डॉट कॉल करके ना मैं इसका नेम ले सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ कंट्री का, ना डिस्क्रिप्शन गेट कर सकता हूँ, ना कंट्री फ्लैग गेट सेट कर सकता हूँ, ना सेट कर सकता हूँ, ना गेट कर सकता हूँ। तो आप इधर से आपको तो एक जो है काम करना कि इसके गेटर्स और सेटर्स सेट करने हैं। तो कैसे करेंगे? इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी क्लास के अंदर, ये देखें कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर, और आल्ट इंसर्ट प्रेस करके यहाँ से आप गेटर एंड सेटर सेलेक्ट करेंगे। आल्ट इंसर्ट करेंगे, आल्ट और इंसर्ट, तो जनरेट का ऑप्शन आएगा। तो गेटर सेटर आपने तीनों के लिए सेलेक्ट कर देने हैं और ये ओके कर दिए, तो गेटर सेटर्स आ गए, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं आइटम डॉट गेट कंट्री नेम, तो कंट्री नेम आपके पास मिल जाएगा। सेट कंट्री नेम तो सेट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करना है। आल्ट एंटर करके जनरेट का ऑप्शन आएगा, कंस्ट्रक्टर, और एक एम्प्टी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक मैंने यूज़ करना है पैरामीटराइज वाला। तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। मैं असल में इस वीडियो में ये वाला यूज़ करूँगा, जिसमें मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो साथ ही मैं नेम भी पास करूँगा, डिस्क्रिप्शन भी पास करूँगा और कंट्री का फ्लैग भी पास कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं लिस्ट के अंदर ऐड करता जाऊँगा एक एक करके, तो मेरे पास सारी कंट्रीज़ उसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरी जो मॉडल क्लास थी वो पूरी तैयार हो चुकी है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मॉडल का काम भी हो गया। थर्ड चीज़ मैंने आपको अडाप्टर का कहा था, ठीक है। तो अब अडाप्टर के ऊपर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इसी तरह एक पैकेज बनाया है और पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके आप जावा क्लास सेलेक्ट करके एक अडाप्टर की क्लास बनाते हैं। मैंने कंट्री अडाप्टर नाम रखा है, आप सिंपल अडाप्टर रखते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो आपके पास इसी तरह की एक जावा फाइल बनेगी एम्प्टी। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स है जो आपने नोट करने हैं। क्या करना है कि आपने इसके अंदर ही रहते हुए एक इनर क्लास बनानी है, ठीक है। और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको कोई नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस वाली इनर क्लास को भी। तो पब्लिक क्लास, और इसको मैं नाम देता हूँ कंट्री व्यू होल्डर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने कंट्री व्यू होल्डर नाम दे दिया और इसको क्लोज कर दिया ऐसे पैरेंथेसिस के साथ। अब आपने करना क्या है, ये जो इनर क्लास है इसको आपने एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर की क्लास से, ठीक है। ये आप जैसे ही करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर की क्लास से एक्सटेंड, तो इसके अंदर आपको ये एरर देखने को मिलेगा कि आप कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर के वो कंस्ट्रक्टर बनाएं जो अपने पेरेंट क्लास को, मतलब व्यू होल्डर को, वो कुछ आर्गुमेंट्स पास करे। तो मैं इधर से क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो अपनी जो पेरेंट क्लास है सुपर क्लास व्यू होल्डर की, उसको अपना एक आइटम व्यू पास करेगा। लेकिन आइटम व्यू आएगा किधर इसके पास, वो भी थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो जो व्यू आएगा वो असल में कौन सा व्यू होगा, वो व्यू होगा हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। वो जो लेआउट को है हमारे पास कंट्री आइटम का, ये वाला व्यू होगा हमारे पास, ये वाला, ये जो कंट्री का आइटम है ये वाला व्यू होगा, लेकिन एक जावा की फ़ाइल होगी। जावा की फ़ाइल, ये XML की फ़ाइल हमारे पास जावा के व्यू में कन्वर्ट होके यहाँ पर पास होगी, ठीक है। तो इतना तो समझ लग गई कि हमारे पास यहाँ पर एक आइटम व्यू के अंदर एक व्यू होगा, और वो व्यू कौन सा होगा, यही कंट्री आइटम व्यू में कन्वर्ट होके इन्फ्लेट होके हमें मिलेगा और यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे हम मेन एक्टिविटी के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करके यूज़ करते हैं ना, किसी चीज़ को हमने सेट करना है या गेट करना है, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इसी व्यू होल्डर की क्लास में मैं 2 टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा और एक को कहूँगा सी नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सी डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और एक इमेज व्यू बनाऊँगा, इसको मैं सी फ्लैग कह दूँगा,
आप कंट्री फ्लैग रखे, सी फ्लैग रखे, कोई भी नाम रखे आप रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने ये जो व्यू आया है, मुझे व्यू तो नहीं चाहिए, व्यू के ऊपर वो जो टेक्स्ट व्यू है और 2 टेक्स्ट व्यूज़ है और एक इमेज व्यू है, उनको मुझे एक्सेस करना है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ एक एक करके, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को मैं करूँगा सी नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अगर मैं कॉल करता हूँ तो मेरे पास नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेन एक्टिविटी होती है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट इन्फ्लेटर कॉल हो चुका होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर कॉल तब होता है जब ये व्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो ये व्यू में हमें कन्वर्ट, अभी आपको बस एज्यूम करें कि कन्वर्ट हो चुका है, आपने सिर्फ यूज़ करना है। कन्वर्ट हो चुका है लेकिन आपने सिर्फ यूज़ करना है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आपको बस ये स्टेप याद रखना कि ये कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये कब होगा कन्वर्ट, अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं ये कन्वर्ट करके बता दूंगा कि कैसे ये व्यू में कन्वर्ट होगा ये कंट्री आइटम, ठीक है। लेकिन अब भी आप समझे कि इस व्यू होल्डर के अंदर हमें कन्वर्ट होके आइटम व्यू मिल चुका है। तो हम इस आइटम व्यू को, व्यू है ना हमारे पास, तो जब व्यू होता है तो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल जो पूरी व्यू है, ये पूरा व्यू मुझे मिल चुका है। इस व्यू के अंदर इमेज व्यू को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अब टेक्स्ट व्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और ये वाले टेक्स्ट व्यूज़ को भी कर सकता हूँ एक्सेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो कंट्री फ्लैग है, ये आईडी इमेज व्यू के लिए यहाँ सेट करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर इमेज व्यू। लेकिन अभी फ़िलहाल हम नेम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंट्री नेम के नाम से आईडी है, तो हम यही आईडी यहाँ देंगे r.id.country name। ये कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया। अब आप इसी को यूज़ करेंगे कंट्री नेम डॉट सेट टेक्स्ट करके, इसका टेक्स्ट सेट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास कंट्री का कोई आइटम है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सेट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ हम आईडीज़ गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं करूँगा सी डिस्क्रिप्शन इक्वल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास जो हमारे पास एक्टिविटी होती है उसके पास डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर कॉल हो चुका होता है, सिर्फ हम डायरेक्ट वो करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। लेकिन कोई व्यू होता है तो व्यू के ऊपर जैसे अदर देन एक्टिविटी कोई व्यू होता है या फ्रेगमेंट्स के अलावा कोई व्यू होता है, तो उसको हम पहले व्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस व्यू का नाम यूज़ करते हुए डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो ये इसलिए मैंने आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी किया। इसी तरीके से मेरे पास सी फ्लैग है, तो फ्लैग के लिए भी मैं करूँगा आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आइटम कह रहा हूँ कंट्री फ्लैग। ये मैंने वो आईडीज़ दी है जो यहाँ पर मैंने इस कंट्री आइटम के अंदर रखी हुई है व्यूज़ के लिए, ठीक है। वो आईडीज़ मैंने यहाँ पर पास कर दी, इसको मैंने क्लोज़ किया। अब मेरे पास जो व्यू होल्डर की क्लास थी, जो इनर क्लास थी, उसका काम 100% कंप्लीट हो गया है। इसको मैं माइनस साइन प्रेस करके इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और अब इस अडाप्टर की क्लास को देखते हैं। तो अब आप अडाप्टर की क्लास को एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर की क्लास से, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये एंगल ब्रैकेट्स में 2 लगाऊंगा और इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैं व्यू होल्डर पास करूंगा जो ये अडाप्टर यूज़ करेगा। मतलब ये अडाप्टर किस वाले व्यू होल्डर को यूज़ करके व्यूज़ बनाएगा, तो वो कौन सा अडाप्टर होगा, वो कौन सा व्यू होल्डर होगा, जो व्यू होल्डर हमने यहाँ पर बनाया है। तो हमने कौन सा व्यू होल्डर बनाया है, कंट्री व्यू होल्डर। तो ये मैंने पास कर दिया, अब हो गया। लेकिन ये भी मुझे एरर्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो जैसे ही मैं यूज़ करूँगा अडाप्टर की क्लास को एक्सटेंड करूँगा तो इसके 3 मेथड्स है जो मुझे लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं। तो वो 3 मेथड्स कौन से हैं, तो मैं इस पर जाता हूँ और इम्प्लीमेंट मेथड्स, और ये 3 मेथड्स है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। ये मैं तीनों को तीनों इम्प्लीमेंट कर दूँगा, तो एरर हमारे पास रिमूव हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था ना कि हमें बनाया ये जो इनर क्लास थी व्यू होल्डर की, मैं आपको कह रहा था ना यहाँ पर व्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो किधर से मिलेगा, सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। तो ये जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है कौन सी क्लास का, व्यू होल्डर क्लास का। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक व्यू बनाएंगे और उसी व्यू को रिटर्न करके कंट्री व्यू होल्डर को पास कर देंगे, तो वो इधर मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि हम जब भी किसी XML फाइल को व्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करते हैं। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट और फ्रॉम,
इधर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी के लिए ये जो है ये व्यू या जो है हमारे पास कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो इधर हम अगर देखें तो हम तो मेन एक्टिविटी या किसी एक्टिविटी के अंदर नहीं है, हम तो एक कस्टम क्लास के अंदर है, तो हम कैसे पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तब यूज़ करते हैं अगर हम मेन एक्टिविटी के अंदर हो, तो ये मुझे एरर देगा। तो मैं क्यों ना इसी चीज़ की हेल्प लूँ। ये सामने मेरे पास एक आर्गूमेंट आया है पेरेंट का, तो मैं पेरेंट का मतलब क्या होता है कि हर वो उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे मिलेगा, व्यू ग्रुप मिलेगा जो इस अडाप्टर को यूज़ करेगा। तो अगर मेन एक्टिविटी इसे यूज़ करेगी तो उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा, कोई और एक्टिविटी यूज़ करेगी तो उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट कर दूंगा मैं, ये इसका बिल्ट इन मेथड से, ठीक है। ये कर लिया मैंने। अब मैं इसको एक एंटर करके नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको कोड पूरा दिखे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट। अब डॉट हम क्या करना चाहते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर के साथ हम करते क्या है, इन्फ्लेट करते हैं। तो इन्फ्लेट का मेथड मैं कॉल करूँगा, इसको मैं कंट्रोल P प्रेस करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप ये 3-4 तरह के जो है कंस्ट्रक्टर इसके यूज़ कर सकते हैं, मतलब आर्गूमेंट्स 3-4 तरह के आप पास कर सकते हैं। तो मैं कौन कौन से पास करूँगा, एक तो आर डॉट लेआउट डॉट और कंट्री आइटम। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्री आइटम क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं कौन से व्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस कंट्री आइटम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर कार्ड बनाया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आर डॉट लेआउट डॉट कंट्री आइटम, तो रिसोर्सेज के अंदर जाएगा, लेआउट के अंदर जाएगा और कंट्री आइटम उठा लेगा। फिर सेकंड आर्गुमेंट मैं इसको बताऊंगा कि इसका पेरेंट कौन होगा। तो पेरेंट मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्ट इन मिल रहा है, जो भी इसको यूज़ करेगा तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड आर्गुमेंट मुझे ये पूछेगा कि आप इस व्यू को अपने पेरेंट के साथ अटैच करना चाहते हो, तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये मेन एक्टिविटी के साथ बाइंड कर देगा इस के व्यू को, लेकिन मैं उसको बाइंड नहीं करना चाहता, इसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। मैं उधर मेन एक्टिविटी में सिर्फ उसको यूज़ करूँगा, लेकिन ये हमेशा उस एक्टिविटी के साथ वर्क करेगा जो एक्टिविटी से कॉल करेगी। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वो जो एक्टिविटी इसे कॉल करेगी तो उसके साथ बाइंड हो जाएगा, मतलब उसी एक्टिविटी का एक चाइल्ड माना जाएगा। लेकिन ये उसका ना चाइल्ड है मेन एक्टिविटी का, ना किसी और एक्टिविटी का चाइल्ड है। ये इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट व्यू है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको अटैच टू रूट इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है, ठीक है। तो ये कर दिया और ये व्यू हमारे पास तैयार हो गया। यहाँ से मैं सिंपल नल के बजाय न्यू और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कंट्री अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंट्री व्यू होल्डर का, और ये व्यू इसको पास कर दूंगा। तो आपको जैसे मैंने कहा था कि व्यू हमें मिलेगा, तो ये व्यू इधर कन्वर्ट हुआ और ये व्यू यहाँ से पास हुआ, और यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये देखिए आइटम व्यू हमें मिल चुका है, और ये सारा कुछ हमने सेट किया था पहले से। तो इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, इसका काम भी कंप्लीट हुआ। अगला काम है हमारे पास, हमें पता कैसे चलेगा कि कितने आइटम्स की काउंटिंग हमने करनी है, मतलब हमने कितने कार्ड बनाने हैं। तो उसके लिए आपको इधर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्राइवेट लिस्ट, और किस टाइप की, कंट्री आइटम की। क्यों? क्योंकि आपकी मॉडल क्लास क्या है, कंट्री आइटम है, जो कि आपने यहाँ पर मॉडल क्लास में बनाई हुई थी। वो आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कंट्रीज़ लिस्ट नाम दे देता हूँ, कंट्रीज़ लिस्ट मैंने नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर काउंटिंग कर सकता हूँ कि कितने मुझे कार्ड्स चाहिए, तो कंट्रीज़ लिस्ट डॉट साइज़, तो जितनी भी कंट्रीज़ की लिस्ट आएगी उसका साइज़ जितना होगा उतने कार्ड मुझे चाहिए या उतने व्यूज़ मुझे रेंडर करने हैं, ठीक है। तो अडाप्टर की क्लास का एक और मेथड भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, वो जो सेट करने का मेथड है कि टेक्स्ट को कैसे सेट करना है, इमेज को कैसे सेट करना है, और बाकी जो काम करना होता है ना सेटिंग का, और हमारे पास क्लिक लिसनर का, वो इस क्लास के अंदर होता है। सॉरी, इस क्लास कह रहा हूँ, इस मेथड के अंदर होता है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो मैं इस पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास लिस्ट आ रही है, मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट में से एक एक आइटम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंट्री आइटम का एक आइटम बनाऊँगा, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं अगर ज़ीरो कार्ड की बात की जाए तो मुझे ज़ीरो वाला आइटम चाहिए होगा कंट्रीज लिस्ट में से। अगर दूसरा कार्ड बनाऊंगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा 1,
तो कंट्रीज़ लिस्ट में से भी मुझे इंडेक्स लेना चाहिए 1। तो 1 इंडेक्स पे जो कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर होगा उसी का डेटा उठा के मैं इधर एक कार्ड बनाऊंगा। लेकिन मुझे ये सारा कुछ किधर से मिलेगा? ये मुझे तब मिलेगा, आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर की जो क्लास है, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन भी साथ पास हो रही है। तो ये पोजीशन जो है 0 से स्टार्ट होगी और जितनी भी कंट्रीज़ की लिस्ट होगी उतने पोजीशंस के लिए मेरे पास ये पोजीशन आती रहेगी। तो ये पोजीशन यूज़ करते हुए मैं एक एक करके कंट्रीज़ लिस्ट में से एक एक आइटम लूँगा। तो कंट्रीज़ लिस्ट डॉट गेट और इधर मैं पोजीशन पास कर दूँगा। तो 0 पोजीशन वाली कंट्री 0 के लिए मिलेगी 0 कार्ड के लिए, 1 पोजीशन वाली जो कंट्री लिस्ट में से आइटम होगा वो 1 कार्ड के लिए मिलेगी, 2 3 अप टू 12, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और 12 तक जाती है। ठीक है, 13 कंट्रीज़ है ना, इस वजह से। तो ये हो गया। अब मुझे कंट्री का आइटम मिल गया। अब मैं सेट करना चाहता हूँ कंट्री का नेम, कंट्री की इमेज और कंट्री की डिस्क्रिप्शन। तो सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर आप देखें तो मैंने तो सेट यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बनाई है, कंट्री नेम, कंट्री डिस्क्रिप्शन और कंट्री फ्लैग। तो इनको मैं इधर कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं ये यूज़ नहीं कर सकता सी नेम, तो आप देख सकते हैं मेरे पास नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन या सी फ्लैग तो मैं ये नहीं यूज़ कर सकता। तो इसको भी आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास बिल्ट इन इसी मेथड के अंदर एक पैरामीटर आ रहा है होल्डर का। तो यही होल्डर हमारे पास आ रहा है, ये जो आइटम व्यू है ना, ये होल्डर का, ये आइटम व्यू हमारे पास व्यू होल्डर की क्लास ने इधर पास कर दी है। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं होल्डर डॉट अगर कॉल कर दूं तो होल्डर के अंदर ये मुझे सारी चीज़ें मिल रही है नेम। तो इसको मैं सेट टेक्स्ट कर सकता हूं और जो आइटम यहाँ पर मैंने बनाया है कंट्री आइटम, वो मैं यहाँ से आइटम डॉट गेट कंट्री नेम ये कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये आइटम डॉट गेट कंट्री नेम आप क्यों कॉल कर सकते हैं, आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये जो कंट्री आइटम है इसके ये जो गेटर्स और सेटर्स मेथड्स है ये हमें हेल्प आउट करेंगे अगर हम सेपरेट एक एक इंडिविजुअल आइटम को या एक एक इंडिविजुअल उसको मेंबर को, मतलब कि डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते या सेट करना चाहते, तो ये हमें गेटर सेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कंस्ट्रक्टर उस टाइम काम नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आइटम डॉट गेट कंट्री नेम मैंने सेलेक्ट कर दिया है, तो कंट्री नेम सेट हो गया। अब होल्डर डॉट सी डिस्क्रिप्शन, जो कंट्री की डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर सेट टेक्स्ट करूँगा तो आइटम डॉट गेट कंट्री डिस्क्रिप्शन ये भी मिल गया मुझे। इसी तरीके से होल्डर डॉट सी फ्लैग डॉट सेट, अब टेक्स्ट नहीं होता, इमेज व्यू के लिए हमारे पास टेक्स्ट तो सेट नहीं होता ना, इमेज सेट होता है। तो हमारे पास इमेज सेट करने के यहाँ पर कई सारे मेथड्स हैं। एक इमेज रिसोर्स है जो कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, हम यही यूज़ करेंगे। एक नीचे है सेट इमेज URI ये वाला, एक है बिटमैप। लेकिन हमारे पास इमेज किस फॉर्म में आती है तो उसी तरीके से हम जो सेट का मेथड है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेट इमेज रिसोर्स वाला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं आर्गूमेंट क्या है, इंटीजर में रिसोर्स ID आ रही है। तो रिसोर्स ID ये हमने स्टोर की थी ना, तो इसलिए सेट इमेज रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे और आइटम डॉट गेट कंट्री फ्लैग। तो हमारे पास फ्लैग भी सेट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप करते हैं क्लिक लिसनर लगाना। तो क्लिक लिसनर आप किस पे लगाना चाहते हैं, आप नेम पर, फ्लैग पर या डिस्क्रिप्शन पर, इस पे नहीं, पूरे कार्ड पर आप क्लिक लिसनर लगाना चाहते हैं कि कार्ड के किसी भी स्पेस पर आप क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पर ले जाए। तो कार्ड पर क्लिक लिसनर लगाने के लिए आप करेंगे होल्डर डॉट आइटम व्यू। तो यही वाला आइटम व्यू आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ये वाला व्यू। तो इसके ऊपर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू व्यू डॉट व्यू ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो ये क्लिक लिसनर भी सेट हो गया। अब हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि अडाप्टर की क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो हम कंप्लीट करके इस पर वापस आते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस पर काम शुरू कर लेते हैं वापस। लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे किसी भी क्लास को आप यूज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इन सारों को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। उसका जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे अडाप्टर का, तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये जो लिस्ट है ये हम पास करेंगे। वरना यहाँ पर मुझे कंट्रीज़ की लिस्ट कैसे मिलेगी, ये तो खाली एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। इसके अंदर कंट्रीज़ ये देखो कि ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होगी, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन इसके अंदर मैंने डेटा लाना है, तो कैसे लाऊंगा, ये जो कंट्री अडाप्टर है
इसके अंदर मैं ये कंट्रीज़ की लिस्ट पास करूँगा और वो लिस्ट क्या हो जाएगी, वो इनिशियलाइज हो जाएगी इस कंट्रीज़ लिस्ट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर Alt and Z प्रेस करके एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कंट्रीज़ लिस्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कंट्री अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं लिस्ट पास करूंगा कंट्रीज़ का, और वो जो लिस्ट होगी वो किधर चली जाएगी, दिस डॉट कंट्रीज़ लिस्ट, तो वो इसको फिल कर देगी। तो इसको फिल करेगी तो ये सारी की सारी जो वर्किंग है ये तब वर्क करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंट्री अडाप्टर का पूरा काम। जो क्लिक लिसनर है वो अभी हमने नहीं लगाया, सिर्फ लगाया है लेकिन अभी वर्क नहीं करेगा, वो लास्ट पे मैं लगा के यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अभी हम पहले इस अडाप्टर को यूज़ करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे अब। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये अडाप्टर यूज़ करना है इस रिसाइकल व्यू के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं पास करूँगा प्राइवेट और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कंट्री अडाप्टर का, कंट्री अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको मैं अडाप्टर नाम कह दूंगा। ठीक है, अडाप्टर मैंने सेट करना है इस रिसाइकलर व्यू के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अडाप्टर इक्वल न्यू कंट्री अडाप्टर, अगर मैं ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मैं अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लिक कर दूँ और कंट्रोल P प्रेस कर दूँ तो मुझे ये कह रहा है कि आपने लिस्ट भी पास करनी है, वो वाली लिस्ट इधर जाएगी कंट्री अडाप्टर के अंदर और फिर सारा काम होगा। तो ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो अब मैं लिस्ट कैसे बनाऊँ, तो लिस्ट के लिए ये जो एक और मैंने यहाँ पर पैकेज बनाया है डेटा प्रोवाइडर का, आप इसी तरह डेटा प्रोवाइडर रखे, यूटिल्स रखे, हेल्पर फोल्डर रखे, कोई भी आप नाम रख सकते। इसके अंदर मैंने एक हेल्पर क्लास बनाई है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे कि बाकियों के लिए नाम आप रखते हैं। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने ये कोड कमेंट किया हुआ है लेकिन मैं आपको इसको अनकमेंट कर देता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ कि इसमें होगा क्या। इस क्लास में क्या होगा कि हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक मेथड होगा जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट किस चीज़ की, कंट्री आइटम की। ठीक है, ये रिटर्न करेगा और उसका नाम क्या होगा, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। लेट्स से मैंने गेट इन्फो नाम रख दिया। ठीक है, ये मेथड हो गया डिफाइन। लेकिन अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न टाइप भी तो हमने बतानी है ना। ये देखो रिटर्न कर रहा है लिस्ट, तो हम यहाँ पर बनाएंगे लिस्ट ऑफ कंट्री आइटम और इसको मैं कंट्रीज आइटम्स कह दो, आप सिंपल लिस्ट कह दो, आपकी मर्जी, आप जो कहो। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और आप क्या करेंगे, रिटर्न लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट ऐसे रिटर्न करेगा। लेकिन लिस्ट के अंदर आपको डेटा भी तो लाना है कि डेटा किधर से सेट करें, क्योंकि ये लिस्ट तो खाली है, तो खाली लिस्ट तो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, एक लिस्ट में एक एक करके आइटम ऐड करेंगे। लेकिन कौन सा आइटम ऐड करेंगे, कंट्री आइटम। तो कंट्री आइटम का डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे अनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के, ऐसे कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कंट्रोल P प्रेस करके हम देख सकते हैं, पहला हम कंट्री नेम पास करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर कंट्री फ्लैग। ठीक है, तो मैं लेट से नेम के लिए ABC पास कर देता हूँ, आप इसी तरह, लेकिन कंट्री का जो नेम है वो आप अपनी कंट्री का सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन पास कर दी। थर्ड आर्गूमेंट r.dribble डॉट, आप इधर से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है फर्स्ट पे तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर ले। तो ये आपके पास लिस्ट के अंदर एक कंट्री ऐड हो गई। इसी को आप फॉलो करेंगे कितने टाइम्स, जितनी भी आपकी कंट्रीज़ की लिस्ट होगी। तो 3, 4, 5 मैंने जितनी दफ़ा भी कॉपी किया है, बस ये हमारे पास ये कंट्रीज़ की लिस्ट ऐसे ऐड हो जाएगी। तो ये आपको बता रहा था मैं कि कैसे एक मेथड आपने बनाना है एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट इधर से जाएगी मेन एक्टिविटी को और मेन एक्टिविटी से फिर जाएगी अडाप्टर को। तो अडाप्टर उसको क्या कर देगा, यूज़ करना शुरू हो जाएगा। तो अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो आपको जावा में पता होगा, उसमें भी आपको पता होगा, C++ में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, कि स्टैटिक का पर्पज़ ये होता है कि आप अगर क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं तो आप उस मेथड को या उस मेंबर को जो स्टैटिक होगा उसको आप क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो क्लास वेरिएबल इसको कहेंगे या क्लास मेथड इसको कहेंगे। जैसे ये वाला, ये क्लास मेंबर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि पूरी क्लास के लिए एक ही है। इसके अंदर जो है
ये नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट, एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, हम पूरी क्लास को सेट और गेट करते हैं जो डेटा, उसको हम स्टैटिक मेंबर कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आपको मैं ये कोड अनकमेंट कर देता हूँ। तो 13 के 13 कंट्रीज़ मैंने एग्जैक्ट इसी मैनर में बनाई है जैसे आपको मैंने बताया है। ये देखिए, मैंने एक कंट्री आइटम की लिस्ट बनाई है, कंट्री आइटम लिस्ट नाम रखा है और इसको न्यू एरे लिस्ट, फिर कंट्री आइटम्स लिस्ट डॉट ऐड और न्यू कंट्री, आगे ऑस्ट्रेलिया, उसकी डिस्क्रिप्शन और 3rd नंबर पे ड्राइबल। इसी तरीके से मैंने 13 कंट्रीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और लास्ट पे मैंने रिटर्न किया है उस कंट्री लिस्ट को। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ और इस आइटम को भी क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, अडाप्टर की क्लास को रहने देता हूँ और मेन एक्टिविटी को। तो अब मैं क्या करूँगा, प्राइवेट लिस्ट, वो जो लिस्ट है कंट्री आइटम की, वो मैं किधर से लाऊँगा, वो मैं लाऊँगा इस कंट्री डेटा प्रोवाइडर की क्लास से। तो मैं कैसे ला सकता हूँ, इसको मैं लिस्ट कह दूँगा, इक्वल करूँगा कंट्री डेटा प्रोवाइडर, ये क्लास का नाम यूज़ करूँगा और इसके साथ डॉट, जैसे ही मैं डॉट कॉल करूँगा तो आप कंट्रीज़ देखे, आपके पास एक फंक्शन आ रहा है गेट कंट्रीज़ इन्फो, वो इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, आप टॉप पे देख सकते हैं गेट कंट्रीज़ इन्फो। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा। आप अपने तरीके से कोई भी नाम रख सकते हैं और अपने तरीके से किसी तरह भी डिफिनीशन इसकी कर सकते हैं। तो मैंने गेट कंट्रीज़ इन्फो ये कर दिया है, तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ मिल चुकी है। अब ये लिस्ट मैं क्या करूँगा, इस अडाप्टर की क्लास को पास कर दूँगा। तो अडाप्टर का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर लूँगा, ये जो कंट्रीज़ रिसाइकलर व्यू है इसके ऊपर सेट अडाप्टर का मेथड कॉल करूँगा और जो अडाप्टर हमने बना लिया है, इनिशियलाइज कर दिया, वो इसको पास कर दूँगा। ठीक है, अब ये मैंने पास तो कर दिया, लेकिन एक चीज़ है अब इसमें। एक चीज़ क्या है कि ये जो कंट्री रिसाइकलर आइटम है, अगर आप ओरिजिनल एप्लीकेशन में देखें तो ओरिजिनल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं वर्टिकल में एक लीनियर लेआउट की तरह आपको ये सारा कुछ शो हो रहा है। तो अगर आप यही कंडीशन चाहते हैं कि आप लीनियर लेआउट को यूज़ करके आइटम्स को एक दूसरे के ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे दिखाने के लिए कंट्रीज रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और आप यहाँ पर लेआउट मैनेजर के अंदर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ठीक है, पहला आर्गुमेंट आप दिस पास करेंगे कि किस एक्टिविटी के लिए ये लेआउट मैनेजर कॉल हो रहा है। सेकंड कंट्रोल P प्रेस करें तो आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास ये आ रहा है लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल करने को मिलेगा, लेकिन मैं वर्टिकल करूँगा। और थर्ड आर्गुमेंट है फॉल्स मैं पास करूँगा। और इसका पर्पज़ क्या है थर्ड वाले का, ये देखिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है रिवर्स लेआउट। अगर रिवर्स करूँगा तो जो पहला आइटम होगा वो लास्ट पे दिखेगा, फिर उससे अगला उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो मतलब रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें दिखेंगी। ये इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये मेरा रिसाइकलर व्यू का पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये एप्लीकेशन है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करके टेस्ट कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड था वही आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो आप लेकिन क्लिक लिसनर जो है हमने अटैच नहीं किया था, तो क्लिक लिसनर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी हम क्लिक लिसनर का काम कर लेते हैं। तो क्लिक लिसनर हमारे पास कहाँ पर वर्क कर रहा था, कंट्री अडाप्टर के अंदर। यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये हमारे पास कंट्री की लिस्ट है। ठीक है, कंट्री अडाप्टर है, इसके अंदर ऑन बाय के फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं करूँगा एक इंटेंट बनाऊँगा, इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपको पता होगा इंटेंट के थ्रू अगर हम एक्टिविटीज़ के दरमियान ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक होस्टिंग एक्टिविटी पहले पास करते हैं जिस एक्टिविटी से हम जा रहे हैं, और सेकंड आर्गुमेंट हम पास करते हैं टारगेट एक्टिविटी जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। तो इस वक्त तो हम कंट्री अडाप्टर के अंदर है, तो हमें तो यहाँ पर दिस पास कर सकते हैं, ना मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो उसी तरीके से आप होल्डर, आपके पास पेरेंट भी नहीं है जैसे कि आपके ऊपर यहाँ पर पेरेंट था इस मेथड के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके पास होल्डर को यूज़ करते हुए आपने सारा काम करना है। तो आप करेंगे होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आइटम व्यू जिसके लिए भी बन रहा है तो उस एक्टिविटी का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट हम पास करेंगे डिटेल्स एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, तो डिटेल एक्टिविटी पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और स्टार्ट एक्टिविटी भी हम कॉल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोबारा मुझे करना पड़ेगा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और फिर स्टार्ट एक्टिविटी में कॉल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं इंटेंट पास कर दूँगा। लेकिन हम सिंपल जो इंटेंट है, एम्प्टी इंटेंट हम पास नहीं करना चाहते, हम इंटेंट के साथ डेटा भी भेजना चाहते। तो हम क्या करेंगे, ये इंटेंट के साथ डेटा भेजना, ये भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो में बताई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसको कैसे आपने करना है। लेकिन बहरहाल इधर भी आप इसको मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इंटेंट को अगर देखते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करते हैं, तो पुट एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं हमारे पास लॉन्ग वैल्यू हम कर सकते हैं, इंट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, एरेज कर सकते हैं, बंडल कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी कस्टम क्लास का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो ऑप्शन है हमारे पास पार्सलेबल, हम इसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्सलेबल हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हम एक कस्टम क्लास पास कर रहे हैं एज अ होल, पूरी की पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। जो कंट्री आइटम सेलेक्ट हुआ उस पूरे के पूरे आइटम को हम पास करना चाहते हैं। तो अगर हम सिंपल एक आईडी पास कर दे, तो हम आईडीज पास भी कर ले, तो हम उधर आगे कंट्रीज़ की लिस्ट में से ढूंढते भी रहेंगे कि ये कंट्री नेम कौन सा है, या नेम पास करे तो हम नेम ढूंढते रहेंगे। हो सकता है नेम दो एक इस कंट्री के लिस्ट में के लिए तो वो वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है स्टूडेंट्स की लिस्ट हो, तो स्टूडेंट में एक नाम एक स्टूडेंट का तो नहीं हो सकता, 2 स्टूडेंट्स का भी तो हो सकता है। तो फिर उस केस में हमारे पास जो डेटा जाएगा वो करप्शन हो सकती है उसमें। तो इस वजह से हम जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक हुआ तो उसी ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा पास कर दे। तो वो हमारे पास बिल्ट इन हमारे पास जो है क्लास नहीं है, वो हमारे पास कस्टम क्लास है। तो कस्टम क्लास पास करने के लिए हम पार्सलेबल वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास की होती है, ठीक है। आपको पता है कि हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगली एक्टिविटी में हम इसी की को डाल के ये जो डेटा पास हुआ है इंटेंट के थ्रू इसको गेट कर सके। तो की हम पास कर लेते हैं, लेट्स से कंट्री की, कोई भी आप दे सकते, ABC लिख दे कोई भी। और ये जो आइटम आपने ऊपर बनाया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आइटम है, ये वाला कंट्री आइटम, ये हम पास कर देते। लेकिन आपके पास एक एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये आपको कह रहा है कि कास्ट करे सेकंड पैरामीटर ऑफ टू android.os.parcelable। कहता है ये कस्टम क्लास है, इसको पहले आप क्या कर दे, आप पार्सलेबल बना दे या इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर दे। लेकिन हम इसको पार्सलेबल बनाएंगे क्योंकि हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम जाते हैं कंट्री आइटम की क्लास के ऊपर, जो कि मॉडल क्लास है। इसके अंदर हम करते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स पार्सलेबल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए, और जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक और एरर भी आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। तो ये कहता है पार्सलेबल इम्प्लीमेंटेशन ऐड करो, तो इसको भी मैंने ऐड किया, तो एरर भी ख़त्म हो गया। अगर मेन एक्टिविटी पे मैं जाता हूँ तो ये एरर भी आपके पास आप देख सकते हैं, सॉरी मेन एक्टिविटी कह रहा हूँ, अडाप्टर के अंदर। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जो एरर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हम डिटेल की एक्टिविटी जो है वहाँ पर ये की यूज़ करेंगे इंटेंट के साथ, गेट इंटेंट और डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा आइटम, और उस आइटम को हम यूज़ करेंगे सेटिंग के लिए। तो डिटेल एक्टिविटी के अंदर मैं क्या हूँ, और इधर मैं यूज़ करूँगा ऐसे करके गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन कौन सा एक्स्ट्रा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं, हमारे पास है पार्सलेबल एक्स्ट्रा, और इसको मैं करूँगा कंट्री की, ठीक है। ये मैंने कर दिया, लेकिन मैंने इसको यूज़ भी तो करना है, नेम डिस्क्रिप्शन और फ्लैग के ऊपर सेट भी तो करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा कंट्री आइटम का, और उसको मैं कर दूँगा लेट्स से आइटम ही कह देता हूँ, ठीक है। तो ये इस आइटम के अंदर आ जाएगा। अब आइटम के अंदर के आने के बाद मैं क्या करूँगा, सी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको मैं कहूँगा आइटम डॉट गेट कंट्री नेम। तो कंट्री नेम मुझे मिल जाएगा आइटम से, और सी डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटम डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी सेट होगी। इसी तरीके से फ्लैग है तो सी फ्लैग डॉट सेट इमेज रिसोर्स, और यहाँ पर मैं करूँगा आइटम डॉट गेट सिटी फ्लैग, सॉरी कंट्री फ्लैग, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो हमारे पास एग्जैक्ट वही आउटपुट मिलेगा जो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट में था, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो अभी मैं किसी भी कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से बांग्लादेश को सेलेक्ट किया। तो बांग्लादेश सेलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे वो डेटा साथ साथ ट्रांसफ़र कर रहा है। यूके सेलेक्ट किया, इसी तरीके से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बैक कर दिया, सॉरी मैंने डबल टैप करके इसको एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं सामने फिनलैंड है, फिनलैंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर कोई इशू आता है आपको। और मैंने जो है काफ़ी बेसिक से बेसिक जो इसके अंदर कंसेप्ट है रिसाइकल व्यू का वो आपको मैंने बता दिया। अगर इसी कंसेप्ट को आप फॉलो करके रिसाइकल व्यू को समझ लेते हैं तो आप किसी तरह की भी एप्लीकेशन में जो रिसाइकलर व्यू है आपको फिर जो है कोई मुश्किल नहीं होगी और आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।